और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम। सुंदर दृश्य से मतलब श्रद्धा जो है उस समय मनु को एक सुंदर दृश्य के समान प्रतीत हुई। नयन का इंद्रजाल मतलब नेत्रों को आकर्षित करने वाला सम्मोहक जादू। अभिराम यानी सुंदर। कुसुम वैभव में लता समान, कुसुम वैभव यानी फूलों से संपन्न। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, चंद्रिका यानी चांदनी, घन यानी बादल, श्याम काला बादल। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, अनुकृति यानी प्रतिलिपि। एक लंबी काया उन्मुक्त, काया मतलब शरीर, उन्मुक्त मतलब स्वच्छंद खुली हुई। मधु पवन, पवन मतलब हवा, मधु मतलब बसंत, बासंती हवा। क्रीड़ित ज्यों शिशुशाल, क्रीड़ित मतलब अठखेलिया करता हुआ, क्रीड़ा करता हुआ, खेलता हुआ। शिशु यानी छोटा, साल एक पौधे का नाम है, तो साल नामक एक छोटा सा पौधा। सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, सौरभ मतलब सुगंध। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। श्रद्धा की जो मधुर वाणी थी उसे सुनकर मनु ने जब कुतूहलवश अपनी झुकी हुई नज़र ऊपर उठाई तो उन्हें अपने समक्ष एक सुंदर युवती खड़ी हुई दिखाई दी, जिसका सौंदर्य अत्यंत आकर्षक था। और इन पंक्तियों में श्रद्धा के इसी सौंदर्य का वर्णन किया गया है। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम। श्रद्धा मनु को एक सुंदर दृश्य के रूप में दिखाई पड़ी। नयन का इंद्रजाल अभिराम, जैसे अगर हम कोई सुंदर दृश्य देखते हैं तो उसे देखते ही रह जाते हैं और हमारी नज़रें जो है वहाँ से हटने का नाम ही नहीं लेती हैं। उसी प्रकार श्रद्धा की सुंदरता को देखकर मनु के नेत्र जो थे उस पर टिके ही रह गए और वहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। श्रद्धा का वह मोहक सौंदर्य जो था वो नेत्रों को आकृष्ट करने वाले सम्मोहक जादू की भांति था। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। वह फूलों से भरी हुई एक सुकुमार लता जैसी लग रही थी। वह फूलों से भरी हुई एक सुकुमार लता के समान लग रही थी। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। और श्रद्धा का शरीर जो है ऐसा लग रहा था जैसे चांदनी से लिपटा हुआ कोई बादल हो। श्रद्धा का जो शरीर था वह मनु को ऐसा लग रहा था जैसे चांदनी से लिपटा हुआ कोई बादल हो। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। श्रद्धा के बाह्य शरीर ने हृदय का ही अनुकरण किया हुआ था, क्योंकि एक लंबी काया उन्मुक्त। श्रद्धा का जो शरीर था उन्मुक्त हुआ था, खुला हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर ने हृदय को ही धारण किया हो। मधु पवन
एक लंबी काया उन्मुक्त और श्रद्धा जो है एक लंबे शरीर वाली उन्मुक्त स्वच्छंद युवती थी। मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। और श्रद्धा को देखकर मनु को ऐसा लग रहा था मानो साल नामक एक छोटा सा पौधा जो है बासंती हवा के साथ अठखेलियाँ करता हुआ चारों तरफ अपनी सुगंध फैला रहा हो। इसमें जो है श्रृंगार रस की मधुर व्यंजना हुई है। उपमा, उत्प्रेक्षा एवं अनुप्रास अलंकार है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। गुण माधुर्य है। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे उसका वपु कांत बन रहा था वह कोमल वर्म। मसृण यानी चिकना, गांधार देश का नाम है, नील यानी नीला, रोम यानी रोए वाला, मेषों यानी भेड़ों के, चर्म यानी खाल या चमड़े, ढक रहे थे उसका वपु कांत। वपु मतलब शरीर, कांत मतलब सुंदर। बन रहा था वह कोमल वर्म, वर्म मतलब कवच। इसमें जो है श्रद्धा के शरीर पे जो नीले रंग के भेड़ों के वस्त्र हैं उसका वर्णन किया गया है। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे उसका वपु कांत बन रहा था वह कोमल वर्म। मनु ने जब ऊपर की ओर देखा तो उन्हें अपने सामने एक बहुत ही सुंदर नवयुवती खड़ी दिखाई दी। यह श्रद्धा थी जो गांधार देश की रहने वाली थी तथा उसके सुकुमार शरीर पर गांधार देश में पाई जाने वाली नीले रंग की भेड़ों की चिकनी खाल से बने हुए वस्त्र शोभा पा रहे थे। ढक रहे थे उसका वपुकांत बन रहा था वह कोमल वर्म, जिसे देख के ऐसा लगता था वे वस्त्र जो हैं उनके शरीर को, श्रद्धा के शरीर को ढक ही नहीं रहे थे, उसके पूरे शरीर को ढक ही नहीं रहे थे, बल्कि वह जो है उसके सुकुमार शरीर की रक्षा करने वाले कवच बन गए हैं। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल मृदुल अधखुला अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। मेघ मतलब बादल, नील परिधान यानी नीला परिधान यानी वस्त्र, मृदुल यानी कोमल, मेघवन यानी बादलों के जंगल वन। यहाँ श्रद्धा जो नीले रंग का वस्त्र पहनी है तो उसमें से उसका जो कोमल शरीर है वह झलक रहा है। तो उसी के बारे में कवि ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला रंग। श्रद्धा ने अपने शरीर पर नीले रंग के वस्त्र धारण किए थे और जिनमें से उसका सुकुमार शरीर जो है खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, मृदुल आधा खुला हुआ दिखाई दे रहा था। श्रद्धा नीले रंग का वस्त्र पहने हुए थी और जिसमें से कि उसका सुकुमार
और कोमल शरीर जो है अधखुला आधा खुला हुआ दिखाई दे रहा था। खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। और जिसे देखकर ऐसा लग रहा था नीले रंगों के बीच में उसके जो शरीर थे वह ऐसे लग रहे थे मानो बादलों के वन में गुलाबी रंग के आभा वाले बिजली के फूल खिल रहे हों। श्रद्धा के नीले वस्त्रों में से जो उसका अधखुला अंग दिख रहा था वह ऐसा लग रहा था जैसे बादलों के वन में गुलाबी रंग की आभा वाला बिजली के फूल खिला हुआ हो। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रविमंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। ओह वह मुख, इसमें जो है श्रद्धा के मुख पे जो तेज एक तरह का दिखाई दे रहा था उसके बारे में कवि कह रहे हैं। ओह वह मुख पश्चिम की व्योम, पश्चिम यानी दिशा, पश्चिम दिशा। इसमें कवि कह रहे हैं ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम। कह रहे थे जो उसके काले बाल थे श्रद्धा के, और काले बालों के में दमकते हुए उसके गोरे रंग वाले मुख के सौंदर्य का तो कहना ही क्या था। ऐसा लग रहा था श्रद्धा को देख के मानो पश्चिम के आकाश में घिरे हुए काले काले बादलों को, पश्चिम के आकाश में घिरे हुए काले काले बादलों को भेदता हुआ अरुण रविमंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। छवि धाम यानी सुंदर, अरुण लाल, घनश्याम बादल। श्रद्धा का वह जो मुख था वैसा लग रहा था मानो पश्चिम के आकाश में घिरे हुए काले बादलों को भेदता हुआ लाल सूर्यमंडल दिखाई देता हुआ अत्यंत सुंदर लग रहा हो। अरुण रविमंडल उनको भी दिखाई देता हो छवि धाम। इसमें जो है श्रद्धा के मुख का जो तेज था वह सूर्य से उसका तुलना किया गया है, क्योंकि सूर्य में जो तेज विद्यमान होता है वही जो है कवि को श्रद्धा के मुख पर भी लग रहा था। अलंकार उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार है, श्रृंगार रस है, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, माधुर्य गुण है,